बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ आर किंगडम फंजाई एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। ऐसे जानदार जो रिसाइकलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज, और ये चैप्टर एमडी कैट के सिलेबस में शामिल भी है। इस चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंगस, या आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट आर फंजाई। अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें फंगस के या फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। आप लिखेंगे कि ऐसा जानदार एन ऑर्गेनिज्म विच इज यूकैरियोटिक, मतलब ऐसा जानदार जिसके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, नॉन मोटाइल हो, वो अपनी जगह चेंज ना कर सकता हो, उसमें लोकोमोशन ना पाई जाती हो, हेट्रोट्रॉफिक हो यानी कि वो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकता हो, और मोस्टली वो मल्टी सेलुलर हो। यानी कि ऐसा, इसका मतलब ये है कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे भी हो सकते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर मल्टी सेलुलर हैं। एंड हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर जो खुराक हासिल करने का तरीकाकार है उसमें ये खुराक को जज़ब करते हैं। पहले अपनी बॉडी से ये इंजाइम रिलीज करते हैं, बॉडी से बाहर डाइजेशन होती है और डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर को या इनऑर्गेनिक मैटर को ये जज़ब करते हैं, अमाइनो एसिड्स को, मिनरल को ये जज़ब कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक नाम देंगे, दैट इज फंगस, या अगर आपने इसकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है तो वो फंजाई होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर फंजाई, तो आप कहेंगे organisms, living organisms which are eukaryotic, they are non-motile, heterotrophs, and they are composed of multicellular, and they are mostly have absorptive mode of nutrition। इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज फंगस, तो आप इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर फंजाई, तो आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। डेफिनेशन इसकी यही होगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके एग्जाम्पल होता है, तो आप इसमें एग्जाम्पल में यीस्ट के एग्जाम्पल, पेनिसिलियम के एग्जाम्पल, मोरल्स, ट्रफल्स, इसके अलावा मशरूम के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हैं। और इसकी तकरीबन 1 लाख स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, 100,000 स्पीशीज हैं जिनको मजमूई तौर पर हम फंजाई का नाम देते हैं। फंजाई के अंदर बेशुमार वैरायटी के जानदार पाए जाते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि बेशुमार ऐसे हैं जो नोटोरियस पैथोजेंस हैं, मींस दैट ऐसे जानदार जो अपनी बैड इफेक्ट की वजह से मशहूर हैं, यानी कि ये पैथोजेंस हैं। नोटोरियस का मतलब होता है जो किसी बैड इफेक्ट की वजह से, बैड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मशहूर हो, इनको हम कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजन ऐसे जानदार को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार के अंदर डिजीज पैदा कर सके, उनको नुकसान पहुंचाएं, जैसे रस्ट्स हैं, स्मट्स हैं ऑफ वीट एंड कॉर्न। इस तरह से मोल्ड्स हैं, दे अटैक ऑन क्रॉप्स एंड आल्सो ऑन वेजिटेबल्स, एंड मेनी आर डेलिकेसीज दे मे बी ईटन बाय ह्यूमन, जैसे मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं और मोरल्स हैं। बेशुमार ऐसी फंजाई भी हैं जिनको कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, उनसे बेशुमार बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे पेनिसिलियम से हम बनाते हैं एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन है। ऐसे ही यीस्ट है, दे आर यूज्ड इन बेकरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स एंड आल्सो यूज्ड इन ब्रेवरीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन अल्कोहल इंडस्ट्रीज थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बेशुमार फंजाई ऐसे भी हैं जिनको इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इनके इकोलॉजिकल रोल्स हैं बिकॉज दे आर गुड डिकम्पोजर्स। ये जो इनका एक्शन है ये बैक्टीरिया के पैरेलल है। ये ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट्स की डेड बॉडी और एनिमल की डेड बॉडी को डिकम्पोज करती हैं इंजाइम की मदद से और सॉइल का हिस्सा बना देते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। व्हाट आर फंगस, व्हाट आर फंजाई, या व्हाट इज फंगस, ये क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसके आप एग्जाम्पल लिखेंगे या आप चाहें तो इसकी इसमें वैरायटी भी शामिल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि फंजाई का टेक्सोनोमिक स्टेटस क्या है, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन के रेफरेंस से हम देखते हैं कि ये किंगडम
ये एक किंगडम प्लांटिस से सेपरेट किंगडम कैसे बनी। तो टेक्सोनोमी कहते हैं, वैसे टेक्सोनोमी का जो वर्ड है ये यूज किया जाता है फॉर क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, और जो फंजाई को स्टडी करता है उसको कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना तो फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था, उसके करेक्टर देखें जरा। सिमिलैरिटीज विद प्लांट्स, देखते हैं फंजाई प्लांट के साथ किस तरह से रिजेंबल करती है। याद रखिएगा, प्लांट्स और फंजाई दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं और दोनों में ही सेंट्रियोल नहीं होते। इस वजह से ये दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है, और जिस वजह से फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा जाता रहा है। लेकिन लेटेस्ट स्टडी से ये पता चला है कि वो जो फंजाई है वो प्लांट की तरह है, लेकिन प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। मसलन फंजाई हेटरोट्रॉफ है, प्लांट ऑटोट्रॉफ है। फंजाई के सेल वॉल में काइटिन है, प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज है। फंजाई के स्ट्रक्चर में, फंजाई की बॉडी के अंदर हाइफल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये हाइफल स्ट्रक्चर नहीं होते। यही वजह है कि फंजाई को किंगडम प्लांटी से अलग कर लिया गया। कुछ माइकोलॉजिस्ट का ये ख्याल था कि प्लांट से जो फंजाई और एनिमल का ओरिजिन कॉमन है। वो क्यों कॉमन है, आइए देखते हैं। सिमिलैरिटीज विद एनिमल्स, फंजाई के बेशुमार ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल के साथ रिजेंबल करते हैं। मसलन दोनों ही हेटरोट्रॉफ हैं। कौन, प्लांट, ये जो एनिमल्स हैं वो भी हेटरोट्रॉफ हैं और फंजाई भी हेटरोट्रॉफ हैं। दोनों की बॉडी में सेलुलोज नहीं होता, यानी कि दोनों में सेलुलोज एब्सेंट है और दोनों में काइटिन पाई जाती है। यानी कि अगर हम आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन देखें तो उनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन पाई जाती है, जिससे बेशुमार माइकोलॉजिस्ट ये समझते थे कि फंजाई और एनिमल का ओरिजिन कॉमन है। लेकिन इनको हम किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि फंजाई और एनिमल्स के दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन से डिफरेंसेस हैं, आइए देखते हैं। मसलन फंजाई में सेल वॉल होती है, लेकिन प्लांट के सेल में, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती। फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जबकि एनिमल के अंदर इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, निगलने का। फंजाई नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि एनिमल मोटाइल होते हैं, यानी कि एनिमल अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। ये करैक्टर फंजाई के पास नहीं है। यही वजह है कि इसको किंगडम एनिमेलिया से भी अलग कर लिया गया। ना तो ये प्रोक्रियोट्स है, मुनेरा में ये फॉल नहीं करते, किंगडम मुनेरा में ये फॉल नहीं करते। ये प्रोटिस्ट भी नहीं है। प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। इनका ये करैक्टर उनके साथ रिजेंबल नहीं करता। फिर ये प्लांट भी नहीं है, फिर ये एनिमल भी नहीं है। ये तमाम करैक्टर की बेस पे इसको एक अलग किंगडम में रख दिया गया और इस किंगडम का नाम भी यही रख दिया गया, किंगडम फंजाई। तो ये देखते हैं कि इसके जो पार्टिकुलर्स, इसके जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं। उसमें पहला कैरेक्टर है डीएनए सीक्वेंसिंग एंड दूसरा है न्यूक्लियर माइटोसिस। इसका डीएनए के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस किसी भी किंगडम के जानवर के साथ रिजेंबल नहीं करता, जिस वजह से इसको अलग एक किंगडम में रख दिया गया है। इसके अंदर एक यूनिक मैकेनिज्म पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आप लोगों ने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होके दो सेल में चेंज हो जाता है, और सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है नए सेल्स में, डॉटर सेल में, जितनी की पेरेंट सेल्स में होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है न्यूक्लियर माइटोसिस, सेल माइटोसिस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर होगी। यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियर माइटोसिस के चंद एक पॉइंट्स,
It is a special kind of mitosis which take place in the nucleus. Nuclear envelope does not break down. जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, लेकिन ये सेल माइटोसिस नहीं है, ये न्यूक्लियर माइटोसिस है। इसमें न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो नहीं टूटती। माइटोटिक स्पिंडल जो क्रोमोसोम को अलग अलग करने में हेल्प करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं बनेंगे बल्कि न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे। वो कहां से बनते हैं? वो पोलर बॉडी से बनते हैं। मसलन ये आपके सामने एक सेल है, दिस इज अ फिलामेंटल सेल ऑफ फंगस। ये एक सेल है, इसको हम देते हैं एक सेल का नाम देते हैं, ये सेल है, ठीक हो गई, ये सेल है। इस सेल के अंदर हमने ये बनाया हुआ है एक न्यूक्लियस, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियस। इसके अंदर जरा गौर करें, एक क्रोमोसोम है जो कि डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। क्रोमोसोम इस तरह से जब होते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम ये सिंगल ही है लेकिन नॉन डुप्लीकेटेड है। जब क्रोमोसोम इस फॉर्म में आता है तो ये भी सिंगल है लेकिन डुप्लीकेटेड फॉर्म में है ये। तो हमने इस तरह का क्रोमोसोम बनाया। फिर क्या होगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर गौर करें, ये एक पोलर बॉडी है, एक ये पोलर बॉडी है, इससे बना क्या? स्पिंडल बने। उस स्पिंडल ने क्रोमोसोम को दरमियान से पकड़ लिया। फिर वो स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्रोमोसोम, ये आधे क्रोमोसोम एक तरफ मूव करेंगे और आधे क्रोमोसोम एक तरफ मूव करेंगे, और जो न्यूक्लियस का इन्वेलप है वो इस तरह से अंदर की तरफ बेंड कर जाता है बिटवीन टू क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फाइनली क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लाई में चेंज हो जाएगा ऐसे, और क्रोमोसोम सेंटर से डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या हुआ, इसमें एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गए, फिर इन दो से चार बन जाएंगे। बास दफा ऐसा भी होता है कि जो न्यूक्लियस दो बने हैं वो आपस में जुड़े भी रह सकते हैं, और क्रोमोसोम की तकसीम हो जाती है। न्यूक्लियस की तकसीम या जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो बहुत देर बाद आपस में अलग होते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ना कि सेल। फंगस के एक सेल के अंदर बेशुमार न्यूक्लियाई पाए जा सकते हैं। हम फंगस के एक सेल को पॉलीन्यूक्लिएट सेल भी कहते हैं इसी बेस पे, क्योंकि एक सेल के अंदर बेशुमार न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक नहीं होता बल्कि अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट करता है, बेंड करता है, और एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, साथ साथ पढ़ते रहें। हर वीडियो जो आपके पास आती है दूसरों तक शेयर लाजमी करें, ये आपके लिए सदका जारिया है। ये इल्म मिलाना बेटे आपके, हमारा हक आप तक पहुंचाना है, आपका हक आगे पहुंचाना है। ये आपके पास अमानत के तौर पे लेक्चर्स आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आप लोगों को हमेशा कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।